बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नहमोदहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपने देखा कि लास्ट लेक्चर में हमने अपनी एक्सरसाइज 5.1 जो है उसको सॉल्व आउट कर लिया था और हमने उसको वाइंड अप किया। ठीक है, उम्मीद है मुझे कि आपने उसके रिमेनिंग जो आपका होमवर्क था वो आपने किया होगा। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 5.2 और इसमें इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 है और इससे पहले आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा। ठीक है, कि आपका स्क्वायर क्या होता है और आपका स्क्वायर रूट क्या होता है। ठीक है, 64 पेज नंबर आप ओपन कर लें। ठीक है, 64। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। बुक आपके सामने शो कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। कहाँ पे? ये देखिए कि ये पेज नंबर 64 है आपका और उसमें ये जो रेड लाइन से लिखा हुआ है आपका, इसके ऊपर जो 2 लाइंस लिखी हुई हैं, इफ एक्स, और स्टॉप हो रहा है ये एक्स पे ही। ठीक है, ये 2 लाइंस आप देखें। इफ एक्स इज एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, then x is called the square of y and y itself is called the square root of x। ठीक है, ये वाली आप बात देखें कि आपके सामने एक x एक ऐसा नंबर है जो कि इस तरीके से लिखा गया है, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि x जो है वो स्क्वायर है y का। इसमें x जो है, x वो क्या है? y का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ y, स्क्वायर ऑफ y। ठीक है, x क्या है? स्क्वायर ऑफ y। जबकि y जो है इटसेल्फ क्या चीज है? y देखें, अगर आपके सामने एक स्टेटमेंट है y इक्वल्स टू x, इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड को राइट पे ले गया और राइट को लेफ्ट पे ले आया। ठीक है, ये देखें कि x जो है इस स्टेटमेंट में वो क्या है? स्क्वायर ऑफ y। y का स्क्वायर जो है वो x की वैल्यू है। लेकिन y इटसेल्फ, y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू ये है कि जब ये x जो है, ये जो स्क्वायर है, ये इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा किसका? x का। जब ये स्क्वायर, इसके लिए आप ये चीज भी आप देख सकते हैं। एक तो ये प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, एक अगर आप ये कह दें कि आप दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लें, यानी x, तो आप क्या करें? दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लें, यहां पे भी स्क्वायर रूट और यहां पे भी स्क्वायर रूट। तो ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और y यहां सिंपल रह जाएगा और यहां पे स्क्वायर रूट x रहेगा। ठीक है, ये बात देखें। अब y इटसेल्फ, y की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट x, तो y की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ x। ये आपके सामने मैंने बताना था कि x की वैल्यू अगर y स्क्वायर आ रही है तो y इटसेल्फ की वैल्यू क्या आएगी? स्क्वायर रूट। तो इसको हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ x पढ़ते हैं। ठीक है, यहां से आपको उम्मीद है मुझे कि समझ आ जाएगी स्क्वायर रूट की। ठीक है, और यहां पे एक और बात देख लें कि इसमें जो ये जो साइन है ना, ये वाला, ये साइन को हम लोग क्या पढ़ते हैं? रेडिकल साइन। ठीक है,
क्या पढ़ेंगे हम लोग इसे, रेडिकल साइन। ठीक है, लिख देता हूं मैं RADICALSIGN, रेडिकल साइन। और जबकि इसके अंदर x लिखा हुआ है तो ये x क्या है, सो इस x को हम लोग क्या कहेंगे, इस x को हम लोग मार्कर में और ले रहा हूं, ठीक है, इस x को हम लोग रेडिकेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेडिकेंड, RADICAND। ठीक है, सो अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, नंबर्स का क्या फाइंड आउट करना, स्क्वायर रूट। ठीक है, सो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप पार्ट नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे, इसका जो कि है 4। तो आप क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट करना है किसका, 4 का। तो आप लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4 हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो इसकी सिंपल सी एक टेक्निक है, आप स्क्वायर में क्या करते थे, आप स्क्वायर लगाते थे, इसमें आप स्क्वायर रूट लगा देंगे। ठीक है, आप स्क्वायर रूट लगाएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल खत्म करने की कोशिश करेंगे, यानी इसके प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे। जैसे 4 के अगर प्राइम फैक्टर्स बन जाएंगे 2 2s are 4, 2 1s are 2। ठीक है, सो यानी 2 into 2 आपके इसके प्राइम फैक्टर्स बने। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको पावर की शक्ल में लिख लेंगे, यानी 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है, बाकी कोई पावर जो है वो कैंसिल नहीं होती, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ये स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया और आपके पास क्या आ गया, सिंपल 2 आंसर आ गया, क्योंकि ये स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, सो ये आपने फाइंड आउट कर लिया स्क्वायर रूट ऑफ 4। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मजीद जो क्वेश्चन है पहला दूसरा बल्कि 4th पार्ट आप देखें, 4th पार्ट। ठीक है, 4th पार्ट देखें, उसमें आपके पास है 25 और उसका स्क्वायर लिया गया है। ठीक है, 25 का स्क्वायर लिया गया है, इसमें स्क्वायर नहीं था, इसमें स्क्वायर आ गया है। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे सॉल्यूशन स्क्वायर रूट जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं किसका, ऑफ 25 के स्क्वायर का। ठीक है, इक्वल आप कर देंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे और अंदर ये लिख देंगे 25 स्क्वायर। ठीक है, इसमें देखिए आपको यहां पे आपने क्या किया था, स्क्वायर बनाया था तो कैंसिल करके आपने इसको खत्म किया, यहाँ पे पहले ही स्क्वायर बना हुआ है तो ये ज्यादा इजी है, आपका ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपका 25 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ये सिंपल सा था, यहाँ पे आपने बनाया था प्राइम फैक्टर्स करके स्क्वायर और फिर ये कैंसिल आउट हुआ था स्क्वायर रूट के साथ और फिर आपका ये आया था। सो यहाँ पे आपका पहले ही स्क्वायर बना हुआ है और वो कैंसिल होके आपका 25 आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से बाकी तमाम क्वेश्चंस हैं वो आपका होमवर्क होगा। ठीक है, बाकी मुझे नहीं लगता किसी पार्ट को करवाने की जरूरत है। ठीक है, बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं की तरह ही होंगे, किसी में ये आपके स्क्वायर के बगैर वाले हैं कुछ पार्ट्स और कुछ स्क्वायर के साथ हैं, तो आप लोग उन्हें कर लेंगे इन्हीं 2 मेथड्स के जरिए। ठीक है, जो मैंने आपके सामने किए हैं। ठीक है, बाकी आपका होमवर्क होगा। अब देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका बहुत ही ज्यादा सिंपल और इजी सा है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे गिवन नंबर्स का। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें कि आपके सामने मैं एक क्वेश्चन कर देता हूं।
576 वाला, ठीक है, यानी कि पार्ट नंबर आपका 3 कर देता हूं 576, ठीक है। ये आपके सामने एक क्वेश्चन में परफॉर्म करने लगा हूं, ठीक है, सॉल्व करने लगा हूं। 576, इसका क्या फाइंड आउट करना है, आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए, ठीक है। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन स्क्वायर रूट ऑफ 576 इक्वल लगाएंगे और आगे आप इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। जैसे कि सिंपल वे में आपने स्क्वायर रूट लगा देना है और अंदर वैल्यू लिख देनी है, रेडिकल साइन के अंदर रेडिकल कर देना है 576 को, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज, ये लिख दिया आगे आपने प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी करनी है, क्योंकि लिखा हुआ है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, क्वेश्चन में मौजूद है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये क्या है 576, सो आप इसको कर लें, 2 के टेबल से करना स्टार्ट करें इसे, 2 2s are 4, 1 यहाँ कैरी, 2 8 are 16, 1 यहाँ कैरी, 2 8 are 16, 288 आ गया आपका। नेक्स्ट कर लें, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 के टेबल से अगेन हो जाएगा, 2 7s are 14 and 2 2s are 4, अगेन 2 के टेबल से हो जाएगा, 2 3s are 6, 1 कैरी, 2 6 are 12, ठीक है, क्योंकि देखिए लास्ट में इवन नंबर्स ही आ रहे हैं तो 2 पे डिवाइड हो जाएंगे वो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका फिर 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 ये इवन ही है, 2 1s are 2, 2 8 are 16, फिर 2 पे डिवाइड हो सकता है, तो 2 9s are 18, अब देखें अब 2 पे डिवाइड नहीं होगा, अब इवन नंबर आ गया, सॉरी अब ओड नंबर, पहले इवन आ रहे थे अब ओड नंबर आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको 3 के टेबल से कर लेते हैं, सो 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3, सो आप देखें कि पेयर्स बन गए, ठीक है, ये बन गए पेयर्स, ठीक है। तो आप इनको लिख लेंगे, इसका हमने फाइंड आउट किया प्राइम फैक्टराइजेशन, सो आप क्लियर ये लगाएंगे साइन और अंदर ये तमाम वैल्यूज लिख देंगे, 2 इंटू 2, कितनी दफा 2 है, 1 2 3 4 5 6 दफा, तो 2 बार हो गया, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 3 है तो 3, फिर आगे एक बार 3 है तो वो भी 3 लिखे, यानी आपने 576 को फैक्टराइजेशन के जरिए लिख लिया और इसको प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करके उन्हें लिख लिया। अब देखें कि ये भी 576 ही बनेगा, देखें 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 को जब हम लोग 2 से करेंगे 64, 64 को 3 के साथ किया तो हमने 3 4 12, एक यहाँ हासिल और 3 6 18, एक 19, 192 आया, इसको 3 के साथ कर दे मल्टीप्लाई, यहाँ तक हो गया 192, यहाँ से 3 से 7 मल्टीप्लाई कर दे, 3 2 6, 3 9 18, और सॉरी 3 9 27, 7 तो 2 हासिल, 3 1 3 और 2 5, 576, देखें इनको मल्टीप्लाई जब आप आपस में करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा। तो हमने प्राइम फैक्टर्स इसके बना लिया और लिख लिया, ठीक है। सो अब देखें कि अब इनके जोड़े बना लें, ये एक जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा बन गया, जोड़ा वो बनाना है जो आपस में सेम हो, नंबर्स भी सेम हो, जैसे ये 2 है तो ये भी 2 है तो ये एक पेयर बनेगा, ये 2 है ये भी 2 तो ये एक पेयर बनेगा, ये 2 है ये भी 2, ये एक पेयर बनेगा, ये 3 है ये भी 3 है, ये एक पेयर बनेगा, 3 और 2 का पेयर नहीं बनेगा क्योंकि ये एक डिफरेंट नंबर है, ये डिफरेंट नंबर है, ठीक है। अब देखें पेयर बन गया, अब आप लिख सकते हैं ये 2 एक बार लिख लें और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दें, यानी इन दो को मैंने एक कर लिया ऊपर स्क्वायर लगा के, इसका मतलब यही है ना कि 2 बार एक नंबर को लिखा जाता है, हमने अभी देखा है इसे सॉल्व करके। फिर ये जोड़ा है एक तो उसको भी ऐसे स्क्वायर में लिख लेता हूँ, ये एक जोड़ा है उसको भी स्क्वायर में लिख लेता हूँ,
फिर ये एक जोड़ा है, इसको भी स्क्वायर में लिख लेता हूं, ठीक है, लिख लिया स्क्वायर में मैंने। देखिए एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, चार जोड़े, 1 2 3 4, ठीक है, सबका स्क्वायर करती है। अब ये स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर रूट के साथ। अब हमारे पास स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो गया और स्क्वायर्स भी कैंसिल हो गए। अब बच गए ये नंबर्स, वो लिख लें आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, इंटू मतलब मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, इन नंबर्स को मैंने लिख लिया। अब स्क्वायर रूट भी नहीं है और स्क्वायर भी नहीं है क्योंकि वो कैंसिल हो गए आपस में। अब देखिए, अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 और 3, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो 4 आ गया और ये दोनों वैसे ही आ गए। अब देखिए 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8, 4 2 8, अब यहाँ पे 3 रह गया, इन दो को तो मल्टीप्लाई कर लिया मैंने। अब देखें कि 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, 8 3 24, ठीक है, क्या आ जाएगा, 8 3 24। सो ये जो 24 है ये आपका आंसर है, ठीक है। सो उम्मीद है मुझे कि इस चीज की आपको समझ आई होगी। मैंने तो प्रॉपर कोशिश की है अपनी कि आपको समझ आ जाए। सो डिटेल मैंने आपको समझाया भी, ठीक है। सो बाकी जितने भी पार्ट्स हैं इसके वो आप खुद करेंगे, वो आपका होमवर्क होगा, ठीक है। उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन है, आपने जस्ट क्या नाम है, सब में ही जोड़े बनेंगे, ठीक है, सबके ही जोड़े बनेंगे। सो आपने जस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, आप लोग इंशाल्लाह वो खुद कर लेंगे, ठीक है। सो इतनी प्रैक्टिस है, आपको टेबल्स आते हैं, आप इस तरीके से इसे करेंगे, ठीक है। सो अब हम लोग करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसमें भी आएंगी फैक्टराइजेशन तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर आपका जो नेक्स्ट है 3, वो हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। आपके सामने फ्रैक्शंस गिवन है, आपने क्या करने हैं, इनके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने फ्रैक्शंस गिवन है, आपने इनके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने हैं, स्क्वायर रूट सॉरी। पार्ट नंबर 3 देखिए आप, पार्ट नंबर 3 है 144 बाय 196, ठीक है, ये आपका पार्ट नंबर 4 है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसकी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है, इस फ्रैक्शन का, ठीक है, जो कि है 144 ओवर 196, ठीक है। सो हम लोग क्या लिखेंगे, स्क्वायर सॉल्यूशन स्क्वायर रूट of 144 196 इक्वल, आप स्क्वायर रूट लगाएंगे और उसके अंदर इनको लिख देंगे 144 196 को, ठीक है। ये आपने इतना सा काम कर लिया। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट वही पुराना काम कि आप फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ठीक है। सो इसको अगर मैं सेपरेट कर दूं स्क्वायर रूट को ऊपर और नीचे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो मैं इसको कर लेता हूं 144, इसका अलग स्क्वायर रूट ले लेता हूं और 196 का अलग स्क्वायर रूट ले लेता हूं। दोनों के अलग अलग स्क्वायर रूट ले लिए मैंने, ठीक है। इसका मतलब भी वही है, इन दोनों को इकट्ठा मैंने लिखा हुआ था स्क्वायर रूट में, यहाँ पे मैंने अलग अलग कर लिए बटे में, ठीक है। ये सॉरी, ये थोड़ा क्लियर करके मैं आपके सामने लिखूं, यहाँ पे रेड मार्कर से सेपरेशन कर देते हैं, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए, ठीक। अब देखिए मैंने दोनों के स्क्वायर रूट को सेपरेट करके लिख दिया, पहले इकट्ठा था अब सेपरेट करके लिख दिया, यानी ऊपर का अलग स्क्वायर रूट और नीचे का अलग स्क्वायर रूट। अब इनके आप वही पुराना तरीका जो अभी हम करके आए हैं, इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। सो एक है हमारे पास 144, ठीक है, और एक हमारे पास है 196, ठीक है। सो 144 की फैक्टराइजेशन करें, 2 के साथ कर लें, ठीक है, क्योंकि लास्ट में इवन ही है।
2 7s are 14, 2 2s are 4, फिर इवन आ रहा है 2 3s are 6, 2 6 are 12, फिर इवन है लास्ट में, तो 2 1s are 2, 2 8 are 16, फिर इवन है तो 2 9s are 18, फिर 3 3s are 9, फिर 3 1s are 3। ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखें इसके आगे 196 है, इसको भी 2 पे आप कर सकते हैं, सो 2 पे कर लें आप, ठीक है। सो 2 पे करें, 2 8 2 9s are 18 होता है, 1 यहाँ कैरी चला जाएगा, 2 8 are 16 आ जाएगा, ठीक है। 2 4s are 8 आ जाएगा और 2 9s are आ जाएगा 18, ठीक है। फिर आगे आप देखें 7 के टेबल से कर दें, 7 7 are 49, 7 1 are 7, ठीक है। सो हमारे फैक्टर्स बन चुके हैं, ठीक है। ये हमारे 1 2 3 4 5 6 बने, यानी 4 बार 2 है और 2 बार 3 है, ठीक है। सो देखें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 लिख लिया, 2 दफा 3 आया है तो 3 सब 3, 2 दफा स्क्वायर रूट आप लगा लेंगे, ठीक है। ओवर अब देखिए नेक्स्ट है हमारा 196, उसके फैक्टर्स क्या बने, उसके फैक्टर्स बने 2 दफा 2 आया है और 2 दफा ही 7 आया है, 7 7 7, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख लिया, ठीक है। सब में मल्टीप्लाई लगाना है हर नंबर के दरमियान। ये तो अब हो गया। अब जोड़े बना लें आप, किस तरीके से, ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, फिर ये एक जोड़ा और ये एक जोड़ा, दोनों सेम सेम नंबर्स का जोड़ा आप बनाएंगे। तो देखें 2 का स्क्वायर आ जाएगा ये, फिर ये भी 2 का स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई लगा के, और फिर मल्टीप्लाई लगा के ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर ये आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 2 का स्क्वायर और यहाँ पे मल्टीप्लाई और फिर ये 7 का स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे ये कैंसिलेशन हो जाएगी, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कटा, यहाँ पे भी कटा और यहाँ पे भी कट गया, ये भी स्क्वायर रूट से कट गए और ये भी स्क्वायर रूट से कट गए, ठीक है। अब देखें कि अब आपके पास क्या रह गया, अब आपके पास सिंपल नंबर्स रह गए। ऊपर आपके पास रह गया 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, और नीचे आपके पास रह गया 2 इंटू 7, ठीक है। तो अब आप देखें कि आपके पास फाइनल आंसर क्या आया है, 2 2 4, और 4 इन दोनों का आंसर आया, उसको आगे अगेन मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ, 4 3 12, 12 बटा, ये देखें 2 7 14, 14 लिखते हैं, ठीक है, 12 बटा 14। अब आप देखें क्या ये डिवाइड हो जाते हैं, 2 के टेबल पे हो रहे हैं, तो करते हैं 2 6 12, 2 7 14, यानी 6 बटा 7, ये आपका आया है आंसर, ठीक है। तो आप यहां पे लिख देंगे, नीचे आप ये लाइन लिखेंगे 6 बटा 7, जो कि आपका आंसर आया है, इज द स्क्वायर रूट ऑफ 144, ये नंबर ओवर 196, सिंपल नंबर, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। सो उम्मीद है मुझे वो आपको क्वेश्चन समझ आया। अब हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे जो कि है पॉइंट वाला, पॉइंट जिसमें डेसिमल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सो पार्ट नंबर 4 इसका देखें, इसमें 0.0196, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, ठीक है, 3 ही है जी, ठीक है। पार्ट नंबर 4 देखें, इसका 0.0196, इसमें आप क्या करेंगे, आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो आप करेंगे स्क्वायर, सॉल्यूशन आप लिखेंगे पहले, ठीक है, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 0.0196 इक्वल 0.0196, और आगे ऊपर आप ये स्क्वायर रूट लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या काम करेंगे, ये 196 है, 196 लिखेंगे और नीचे आप पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा, और बाकी 1 2 3 4 वैल्यूज हैं तो 4 0 लगा दें,
ठीक है। अब देखें आपका डेसिमल भी, ये जो पॉइंट था वो खत्म हो चुका है क्योंकि हमने नीचे ये लिख लिया है, ठीक है। ये आप लोगों को पता है। अब इन दोनों पे स्क्वायर रूट है, ठीक है, वो जस्ट हमने पॉइंट खत्म किया। अब ये जीरो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं है यार, शुरू में जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। 0.15 पॉइंट कह रहा हूं मैं, 0.15, इसका मतलब भी 15 ही है, ठीक है। 0.15 लिखते हैं या 15 लिखते हैं, इसका जीरो मतलब 15 ही है, ठीक है, इसलिए नहीं मैंने वो जीरो लिखा, ठीक है। हाँ, अगर ये हो 150 यानी जीरो बाद में लिखा है तो फिर इसका मतलब है पहले जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, बाद में अगर जीरो है फिर वो उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। अब वही काम करेंगे आप, 196 जो है उसका अलग स्क्वायर रूट ले लें और डिवाइड, ठीक है, और फिर आप 10,000 या उसका अलग स्क्वायर रूट ले लें। अब इन्हें आप क्या कर लेंगे, मजीद आप इन्हें फैक्टराइजेशन कर लेंगे इनकी, ठीक है। बटा में लगा लेता हूँ रेड मार्कर से, ठीक है। फैक्टराइजेशन करें इनकी तो आप देखेंगे 196 की फैक्टराइजेशन करें क्या आएगी, ये आपने करनी है, ठीक है। तो 2 9s are 18, एक यहाँ गया, 2 8 16, 2 8 are 16 एंड 2 4s are 8, 1 यहाँ, और 2 9s are 18 एंड 7 7s are 49 एंड 7 1s are 7। तो इसकी फैक्टराइजेशन हमने की तो हमारे पास आया 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन आई, ठीक है। ये आपने करनी है, ये यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ और दूसरी फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ। ये आपकी क्वेश्चन का हिस्सा है फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे है 10,000 क्योंकि बाय फैक्टराइजेशन जिसमें लिखा है उसमें तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें अगर आप रफ में भी कर रहे हैं तो फिर भी यहाँ साइड पे कीजिए, ये ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। चूंकि यहाँ मेंशन नहीं है लेकिन आपने करनी तो है ना, इसलिए आप क्या करें, रफ साइड पे ना, पेज के साइड पे इसको किया करें, ठीक है। अब इसकी फैक्टराइजेशन देखें, आप 2 के टेबल से कर सकते हैं इसे। 2 5s are 10 आप कह दें, 2 5s are 10, बाकी 3 जीरो है, ये 10 तो हो गया ना, 2 5s are 10, 3 जीरो और वो 3 जीरो एज इट इज नीचे उतार लें। अब देखें 2 से ही कर दें आप, 225 को 50 आ जाएगा, 25 से अगर करेंगे तो 50 आ जाएगा, ये 2 जीरो रह गए, ये आ जाएंगे, ठीक है। अब देखें अब 5 से होगा, ये 5 5s are 25, 2 जीरो आ जाएंगे वैसे। अब देखें 5 से ही होगा, 5 10s are 50 होगा, ठीक है, और जीरो है वो ऐसे ही आ जाएगा। अब देखें अब एक और आ गया हमारे पास, ठीक है, 25 है, 5 5s are 25, ठीक है। सो ये आ गया हमारे पास, ठीक है, ये भी चल सकता है हमारे पास। अब आगे फिर 2 से आप कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे भी 2 से चल सकता था लेकिन मैंने 5 से कर दिया, कोई मसला नहीं है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। बहरहाल वैसे एक चीज नोट कर लें आप ना, इसको एक ही टेबल से करें शुरू में और बाद में दूसरे टेबल पे जाएंगे, ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। हमने तो फैक्टराइजेशन निकालनी है, किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं लेकिन फिर भी आप छोटे टेबल से ही जाएं, ठीक है। छोटे टेबल से अगर बात की जाए तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 5000 आया है, ठीक है। सो ये तो हमने किया था ना कि अगर हम लोग 2 पे डिवाइड करते हैं इसे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2500, ठीक है। 2 25s are 50 होता है तो वो हो गया, बाकी 2 जीरो वैसे ही आ गए, ठीक है। अब देखें यहाँ पे भी 2 से हो जाएगा, 2 1s are 2, ठीक है। अब देखें 2 2s are 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 कैरी इधर चला जाएगा, 2 5s are 10 आ जाएगा और ये जीरो वैसे ही आ गया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे भी 2 पे हो जाएगा, 2 6 are 12 एंड 2 2s are 4, 1 कैरी किया, 2 5s are 10, ठीक है, ये आ गया हमारे पास।
अब नेक्स्ट टेबल कर लें, क्योंकि अब यहाँ लास्ट में 5 आ गया है, अब ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब आप यहाँ से कर लें 5 पे डिवाइड, ठीक है। 5 12 और 60 होता है, ठीक है, और 2 यहाँ कैरी एंड 5 5 आर 25, और यहाँ पे देख लें आप 5 2 आर 10, 2 यहाँ कैरी और 5 5 आर 25, फिर 5 5 आर 25 एंड 5 1 आर 5, ठीक है। ये थोड़ी सी लंबी हमारी हो गई है, ठीक है। ये जस्ट मैंने इसलिए ये दरमियान में 5 ले गया था ना मैं, वो भी ठीक हो जाना था, हमारी पेयरिंग आ जानी थी, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होना था, लेकिन मैं जस्ट ये आपको बताना चाह रहा था कि आप तरतीब से ही चलें तो सही है, क्योंकि मिस्टेक हो जाए होने के चांस हो सकते हैं उसमें आपसे, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको तरतीब से ही लेके चलूं, ठीक है, आप तरतीब से ही चलें। अब देखें 1 2 3 4, 4 दफा 2 आया है, 1 2 3 4, 4 दफा ही 5 आए हैं, तो 1 2 3 4 दफा 2 और 4 दफा ही 5, 1 2 3 4 दफा ही 5 आ गया, और ऊपर इनके स्क्वायर रूट, ठीक है। ठीक, अब आप पेयरिंग कर देंगे, ठीक है। पेयरिंग कीजिए, ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा और ये 7 का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी एक जोड़ा ये एक जोड़ा ये, तो 2 का स्क्वायर ज़रब 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये जोड़ा एक बन गया और एक ये जोड़ा बन गया, तो ये देखें आप 5 स्क्वायर और यहाँ पे भी 5 स्क्वायर, ठीक है। ये रेड मार्कर से मैं लगा दूं सेपरेशन इनकी, रेड मार्कर, ठीक है। अब इनके ऊपर स्क्वायर रूट आप लगाएं, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आएगा, ठीक है, ये सेपरेशन, ठीक। अब देखें कि ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसल, यहाँ पे भी कैंसल, ठीक है। अब देखें हमारे पास ऊपर रह जाएगा 2 इंटू 7, नीचे रह जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 और फिर इंटू 5, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो चुके हैं। अब देखें क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा, ये देखें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, तो 4 ज़रब 25 कर दें आप, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 14 बटा 4 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 0.14, ठीक है। किस तरीके, ये 1 की जगह पॉइंट लगा दें, बाकी 2 जीरो हैं तो देखें 2 ही वैल्यूज हैं, तो हमें आगे मजीद कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है 14 से पहले, इसलिए हमने 0.14 कर दिया, ठीक है। आप सिंपल इसको डिवाइड कर लें इस तरीके, 14 और 100 को 100 से डिवाइड कर लें, तो आपको मस्ट क्या लेना पड़ेगा, पॉइंट लेना पड़ेगा, 0 लगाएंगे तो 100 1 100 आएगा, 40 रिमेनिंग बचा आपके पास, ठीक है। तो ये पॉइंट है, ठीक है, 0 लिया है हमने पॉइंट से। अब देखें इसी पॉइंट से हम एक और 0 ले लेंगे, ठीक है, तो 100 4 400 आ जाएगा, ठीक। तो ये आज पॉइंट से पहले 0 आप लगा लें, ठीक है, तो 0.14 आपका आंसर आ गया, ठीक है। सो ये थे आपका सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। सो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए, खास तौर पे इन चीज़ों की भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इनमें आपको टेबल्स आते होंगे तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं है, आप किसी ना किसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो अब हम लोग इसका एक पार्ट जो है ना वो हम लोग इंशाल्लाह कल करेंगे, जो कि है 6 पार्ट इसका, ठीक है, जो आपको 3 वैल्यूज उसमें बटे के साइड पे भी एक वैल्यू नजर आ रही होगी, उन वाले क्वेश्चंस को आप छोड़ दीजिएगा, बाकी जितने भी पॉइंट वाले हैं और सिंपल फ्रैक्शन में हैं वो आप करेंगे, वो आपका होमवर्क होगा, ठीक है। सो अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो काइंडली उसे करेक्ट कर लें, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।